तो सुनील साजन, सवाल आपसे पूछ लेता हूं, ये लोकमत है, हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार दिया हुआ है, वो कर रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर और संगीत सोम। देखिए संदीप जी, क्योंकि आपकी डिबेट पूरा देश देख रहा है और एक निष्पक्ष डिबेट लेकर के आप आए हैं, और मैं इसमें दावे के साथ कह सकता हूं, जितनों के आपने नाम लिए हैं, देवकी नंदन हो, नंदकिशोर गुर्जर हो, संगीत सोम हो, रामभद्राचार्य हो, ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार को संज्ञान नहीं है, सरकार जानती नहीं है। अगर सरकार का एजेंडा नहीं होता, आरएसएस का एजेंडा नहीं होता, इन चारों पांचों में किसी की हैसियत नहीं थी इस तरीके के बयान दे देते। और आपने सब कुछ स्पष्ट कर दिया देश के सामने कि अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी शेख हसीना को अपने देश में 1.5 साल से सुरक्षित रख सकते हैं, तो क्या ये चारों पांचों माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देशद्रोही कहेंगे? अगर अडानी झारखंड से बिजली लेकर के बांग्लादेश को रोशन कर रहा है, तो क्या अडानी को कहेंगे ये? हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं। ये डरपोक लोग हैं, दे आर सिंपली टिपिकल बुलीज, और बुली सबसे डरपोक होता है। ये डरपोक भी हैं, निठल्ले भी हैं, और देश के संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ भी हैं। ये देश को तोड़ने वाली बात करते हैं, ये देश हित में बात नहीं करते, ये देश प्रेमी नहीं हो सकते। अगर ये देश प्रेमी होते तो सबसे पहले अगर दबाव बनाते तो बीसीसीआई पे बनाइए दबाव। और आपने कहा कि हमारी भी टीम खेलने जा रही है, और एक तरफ से बांग्लादेश ने भी टाइम टेबल जारी कर दिया है कि इंडिया टीम इसमें एक और खास बात कही जा रही है सुनील साजन, एक और खास बात कही जा रही है। ये एक और महंत रविंद्र पुरी हैं, अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष। शाहरुख खान की पहचान भारत से उन्हें देश के नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, सरकार को सम्मान करने की जरूरत नहीं। सरकार ने कौन सी फटकार लगाई है बांग्लादेश पर, कौन सा डिमांड जारी किया है, हल्के हल्के संदेश दे दिए। सरकार से नहीं पूछेंगे, वहां घबरा जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं संदीप जी, ये जितने भी शाहरुख खान जी से सवाल कर रहे हैं या उनकी राष्ट्रीयता पे, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनका अपना क्या है? हम कह रहे हैं भाई कुछ तो बुद्धि लगाओ कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि जब हम लोगों ने देखा, उस दिन भी आप ने पूरे देश में अच्छी डिबेट की कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी चर्च जाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की सेना तोड़फोड़ कर रही है, हनुमान चालीसा पढ़ रही है जाकर के। तो कहीं ना कहीं जब तक बीजेपी का, सरकार का और आरएसएस का इशारा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जितने निठल्ले बयान दे रहे हैं, इनके सब के पीछे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, सरकार इनके पीछे खड़ी है, पुलिस इनके पीछे खड़ी है। आप ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, एक सेकंड सुरक्षा दे रहे हैं। एक सेकंड ब्रजमोहन श्रीवास्तव, सरकार की शय पर ये लोग नफरती जहर उगल रहे हैं, शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। असल जब सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब ना तो इनके पास है और इनको पता भी है। अरे बीसीसीआई ने इजाजत दी ना बोली लगाने की, तो पकड़िए ना कौन चला रहा है बीसीसीआई, उसको गद्दार कहने की हैसियत है इन लोगों की। संदीप जी देखिए, सरकार इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात भी आपको स्वीकार करना पड़ेगी कि हम लोग इस मुद्दे पे चर्चा करके इसको बहुत ज़्यादा तूल दे रहे हैं। अच्छा, ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, निश्चित रूप से ये थोड़े बहुत लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं। ये देश 1 अरब 50 करोड़ लोगों का मुल्क है, और इसमें अगर चुनिंदा 4 या 5 लोगों ने कोई बात की है, तो उससे कोई ना तो इस देश का चरित्र बदलने वाला है, और ना ही कोई सरकार का समर्थन ऐसे लोगों के साथ है। मैं ये मान के चलता हूं कि चूंकि मामला आदरणीय शाहरुख खान साहब से जुड़ा हुआ है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। ब्रजमोहन भाई, सरकार को ये साफ नहीं करना चाहिए कि ये बोली लगाने की इजाजत किसने दी थी? अरे भाई, शाहरुख खान को वो इजाजत ना मिलती, वो बोली कैसे लगाते? देखिए, बिल्कुल नेचुरल है, ये सिस्टम है कि ओवरसीज जो प्लेयर होते हैं वो अपने कंट्रोल बोर्ड से अनुमति लेकर इसमें आते हैं। आईपीएल के लिए ये नियम है, इजाजत देगा ना।
हिंदुस्तान के अपने लोगों आप को आ देगा। जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट हाँ, बोर्ड देगा तो ना, तो दी वो है तो ना। इजाजत दिए तो किसने दी, वही तो सवाल है। वहां गद्दारी का सवाल नहीं उठता, पर मुसलमान है तो गद्दार है। देखिए, मैं जो बोली लगा मैं रहा आपको था फिर बता रहा सीएसके के लोग, जो जीएस बता नहीं, रहे थे आई- अभी, आई- सीएसके की टीम जब बोली लगा रही थी 9 करोड़ तक ले गई बोली को मुस्तफिजुर रहमान की, वो तो सारे हिंदू थे। उन्होंने गद्दारी नहीं की क्या? मैं संदीप जी, मैं इसको हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से नहीं देख रहा। कलाकार और आप नहीं प्लेयर देख रहे, ये सारे इनकी तो कोई देख रहे हैं। देश की सेवाओं में बीजेपी नहीं के करते ये विधायक लोग। हैं, पूर्व विधायक हैं, ये बहुत चुनिंदा- सारे ये कथावाचक हैं। गलत कह रहे हैं ना, ये मैं गलत आपसे फिर कह सर्टिफिकेट रहा हूं बांट रहे हैं संदीप ना। जी, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका समाज पे कोई बहुत कोई प्रभुत्व नहीं है, कोई समाज इनके कहने पे नहीं चल रहा है। तो इन चुनिंदा लोगों के ऊपर हम इतनी लंबी चर्चा करें, मैं सोचता हूं शायद ये ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।